हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, जिसे हम लोग आम भाषा में आग बुझाने का सिलेंडर कहते हैं। साथियों, आप लोग देख रहे हैं आपके सामने ये 2-3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आग लग जाती है तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए इस टाइप के फायर सिलेंडर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज वहाँ पे किया जाता है। तो साथियों, आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि क्या है फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ एक टाइप के ही होते हैं? क्या कहीं पर भी आग लगती है तो हम लोग कोई सा भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं क्या ये सभी टाइप की आग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? तो साथियों, ये जानकारी रखना सब लोगों को बहुत ज़रूरी है कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, आग कितने टाइप की होती है, ये जानकारी सब लोगों को होना चाहिए। साथियों, मैं आपको आज बताऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, साथ ही आग कितने टाइप की होती है। साथियों, जो आग होती है, फायर होती है, इसको मेनली 6 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। साथियों, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो आग होती है उसको 6 टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है। साथियों, मैं आपको इसके जो 6 टाइप्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। साथियों, जो आग होती है उसका सबसे फर्स्ट टाइप होता है क्लास ए। क्लास ए मीन्स किसी भी टाइप के सॉलिड में लगने वाली आग। सॉलिड के अंदर वुड, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, इस टाइप के किसी भी मटेरियल में अगर आग लगती है तो उसको क्लास ए की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। क्लास बी में जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट, इस टाइप से अगर इनमें किसी में भी अगर आग लगती है तो वो क्लास बी की कैटेगरी में आती है। क्लास सी में जो गैसेस होती है, गैसेस मीन्स एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, इस टाइप की अगर गैसेस में अगर हम लोग कहीं पे भी अगर आग लगती है तो इसको क्लास सी की कैटेगरी में रखा गया है। क्लास डी के अंदर साथियों जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं इनको क्लास डी में हम लोग काउंट करते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फायर, क्लास ई के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है उसके अंदर आग लगती है तो उसको क्लास ई के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद है साथियों क्लास एफ, या फिर इसको क्लास के भी कहते हैं। ये किचन फायर होता है। अगर किचन में जो हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे अगर किचन में अगर आग लगती है तो उस टाइप की आग को जो इसकी कैटेगरी होती है आग की, उसको क्लास एफ या फिर इसको के भी हम लोग कह सकते हैं, इसके अंदर काउंट किया जाता है। साथियों, इसके अंदर किसी भी टाइप का जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है, एनिमल ऑयल होता है, फैट्स होता है, इस टाइप का जो मटेरियल होता है उसके अंदर आग हम लोगों को देखने को मिलता है। तो साथियों, आपने देखा कि जो आग होती है, आग मेनली 6 टाइप की होती है, मतलब इसको 6 टाइप से आग को क्लासीफाई किया गया है। क्लास 1, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। तो ये जो आप जो क्लास देख रहे हैं आग की, ये अलग अलग क्लास के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। दोस्तों, अगर फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला टाइप होता है CO2 टाइप, दूसरा होता है फोम टाइप, तीसरा होता है वाटर टाइप, चौथा होता है पाउडर टाइप और 5वां होता है वेट केमिकल टाइप। तो साथियों, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो जिस टाइप से हम लोग आग के टाइप पढ़े थे वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप होते हैं, और सभी अलग अलग टाइप की आग के लिए अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हम लोगों को यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप की आग के लिए कौन कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, इसकी जानकारी मैं आपको भी देता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक साइड से आप देख रहे हैं कि आग की कैटेगरी है A, B, C, D और E, और साइड ऊपर आपको देख रहे होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप है, और जो राइट लगा हुआ है इससे हमको पता चल रहा है कि कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोगों को कौन सी आग के लिए यूज करना है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं ये फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके ऊपर हम लोगों को एक प्रेशर गेज लगा होता है, जिसको ध्यान रखना होता है कि ये ग्रीन दिखाना चाहिए, अगर ये रेड है मतलब ये खाली है। ये पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, और ये है CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। साथियों, फायर एक्सटिंग्विशर को
यूज करने से पहले हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन से टाइप के फायर के लिए हम लोगों को कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। साथियों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। साथियों, इसके अंदर एक पाउडर होता है और जो पाउडर होता है उसका नाम है मोनो अमोनियम फास्फेट नाम का एक पाउडर होता है। इसको हम लोगों को चलाने से पहले सबसे पहले इसका प्रेशर चेक करना होता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक प्रेशर चेक करने का दिया हुआ है, ये हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए। साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें लिक्विड फॉर्म में CO2 भरा होता है। साथियों, ये आप देख सकते हैं कि ये जो B टाइप की कैटेगरी और C टाइप की कैटेगरी के लिए हम लोगों को इसको यूज करना है, और इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसके लिए भी हम लोगों को इसको यूज करना है। ये 4.5 kg का है। एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो लिक्विड फॉर्म में भरा होता है। साथियों, इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है और इसको ऑपरेटिंग वाल्व जो दिया होता है उसको हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। साथियों, ये वाला है पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसके अंदर जो ड्राई केमिकल इसके अंदर भरा होता है, ये ABC टाइप की फायर के लिए होता है। साथियों, आप देख रहे हैं, इस टाइप से इसके ऊपर लगा रहता है कि ये A, B और C टाइप की आग के लिए है। साथियों, इसके ऊपर एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, एक न्यूजल होता है, एक सेफ्टी पिन होता है, जिसको हम लोगों को इसको किसी भी टाइप की अगर आग लगती है तो उसको हम लोगों को ओपन करके इसका यूज हम लोगों को करना पड़ता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। साथ ही जो फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये A और B कैटेगरी के लिए होता है। आप देख रहे हैं, इसमें A और B लिखा हुआ है और C पे क्रॉस लगा हुआ है। A और B कैटेगरी में कौन कौन सा हम लोगों को फायर होता है? एक तो सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड के अंदर वुड, पेपर, प्लास्टिक, और लिक्विड के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट आदि। साथ ही आप देख रहे हैं, इस टाइप से इसके अंदर लेबल लगा होता है। साथ ही साइड में दिया हुआ है कि हम लोग इसको कैसे क्या ऑपरेट करना है, कैसे क्या इसका जो पिन होता है उसको निकालना होता है, किस टाइप से जो इसका जो पाइप होता है उस लोगों को हमको कैसे क्या पकड़ के इसको हम लोगों को चलाना होता है। ये आप देखिए, इसमें इस टाइप का आप जो ग्रीन पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रीन के ऊपर होना चाहिए। ये इसका जोन होता है, इसको ग्रीन जोन और रेड जोन कहते हैं। इसका जो आप देख रहे हैं, ग्रीन के ऊपर अभी ये दिखा रहा है, इसका जो प्रेशर है ये ग्रीन के ऊपर अभी दिखा रहा है, ये ग्रीन के ऊपर होना चाहिए। अगर ये ग्रीन के ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का फायर एक्सटिंग्विशर खाली हो गया है। दोस्तों, ये लोग आप देख रहे हैं, इसको सेफ्टी पिन कहते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर में लगी होती है, इसको हमें पुल करना होता है। पुल करने के बाद हम लोगों को जहाँ पे आग लगी हुई है उधर के साइड इस पाइप को पकड़ के हम लोगों को टारगेट करना होता है। ये फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर और पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में इस टाइप की सेफ्टी पिन होती है। हम लोगों को इसे खींच के चलाना होता है। तो साथियों, आप लोगों को मैंने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में जानकारी दी हुई है। साथियों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।